वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। हमने अपने दोनों स्क्वाड का अनाउंस किया है, टी20 का भी और ओडीआई का भी। पहले टी20 स्क्वाड को डिस्कस कर लिया। जो पेसर्स है पाकिस्तान की तरफ से, वहां पर अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा और अब्बास अफरीदी, जो रिलेटिवली जिन्होंने मतलब अगर बात करें तो बैटिंग बॉलिंग दोनों से इंप्रेस किया हुआ था, वो तीनों ड्रॉप हुए। अब उनकी जगह पर जो पाकिस्तान के जो स्टॉलवर्ड्स हैं वो वापस आए। जैसे हम कहें शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली, ये वापस आ गए टी20 स्क्वाड में। तो टी20 स्क्वाड की हद तक सिर्फ ये चेंजेस हैं कि अगर हम बात करें तो वहां पर जो लास्ट सीरीज हुई थी उससे हमें जहाँ न्यूजीलैंड वाली सीरीज थी, जो न्यूजीलैंड टूर किया था हमने, उसमें उस स्क्वाड में देखें तो बहुत ज्यादा चीजें नजर आ रही हैं। वहां पर अब आपको शाहीन शाह अफरीदी ओडिया स्क्वाड में वापस आते नजर आए हैं, हारिस रऊफ वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। फिर अगर हम बात करें वहां पर, जैसे मैंने आपको बताया कि हुसैन तलत भी आ गए हैं और मोहम्मद नवाज भी आ गए हैं और हसन नवाज को भी शामिल किया गया। देखें हसन नवाज के आप टी20 करियर देखें तो वो वहां पर आपको वो लोग उसमें तनकीद कर रहे हैं कि 5 डक्स है, ठीक है, उसमें से मेजोरिटी है जो वो ओपनिंग करते हुए आई है, वो मिडिल ऑर्डर में है। तो लास्ट सीरीज में हमने देखा तो लास्ट मैच में वो एक अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन वहां पर आपका उनसे परसिस्ट करना बनता है, वहां पर उनके जगह बनती है, आपको वहां पर उसको ट्राई करना चाहिए टी20 के हद तक। लेकिन आप उसको ओडीआई में ला रहे हैं, तो ये भी मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे क्या रीजन है। फिर कुछ प्लेयर जो ड्रॉप हुए हैं, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो सलमान मिर्जा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की उन्होंने वहां पर पाकिस्तान के लिए। अगर हम बात करें टी20 सीरीज जो भी बांग्लादेश में हुई, वो ड्रॉप हो गए हैं। वो अभी मेरे हिसाब से वहां पर टॉप एंड में जो टी20 का जो कंपटीशन होगा वहां पर जाएंगे। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो स्क्वाड में नजर नहीं आ रहे, वसीम जूनियर, पता नहीं क्यों उनको कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि इग्नोर किया जा रहा है सिलेक्शन के बलबूते पे। हालांकि जब जब वो आईसीसी इवेंट्स पाकिस्तान के साथ खेले तो उन्होंने परफॉर्म किया है। फिर अगर हम बात करें तो आकिब जावेद, लास्ट जो ओडीआई सीरीज थी वहां पर वो हमारे लिए बड़ा अच्छा साबित हुए थे, वहां पर अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन वो भी स्क्वाड का ऐसा नहीं है। इसी तरह इरफान खान की बात करें तो वो कैप्टन करेंगे वो टॉप एंड वाली जो सीरीज होगी वहां पर, लेकिन वो यहाँ पर स्क्वाड में शामिल नहीं है, एकदम से ओडीआई टी20 दोनों से ड्रॉप हो गए हैं। आप खुशदिल शाह की बात करें तो उन्होंने अपनी टी20 वाला स्क्वाड जो रिटेन किया है और ओडीआई से वो ड्रॉप हो गए हैं। फिर अगर हम बात करें तो फहीम अशरफ दोनों स्क्वाड में आपको शामिल नजर आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से स्क्वाड है ओडीआई की। तो भी हमें देखें ये माइक हसन के अंडर कैसे खेलते हैं, उनका ओडीआई में पहला असाइनमेंट होगा। लेकिन टी20 में इस तरह उन्होंने बताया कि समझ नहीं आ रही मुझे कि कुछ प्लेयर्स कंटिन्यूसली किस बेस पे हर कुछ अर्से बाद आके वापस टीम में बिना परफॉर्मेंस कराए जाते हैं। तो मोहम्मद नवाज उसमें से आपको एक प्राइम एग्जांपल नजर आते हैं, जिन्होंने ना पीएसएल में परफॉर्म किया था, ना कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट में आ गए एकदम से स्क्वाड में और यहाँ पर भी परफॉर्म नहीं कर रहे। और मुझे नजर नहीं आ रहा कि हम इससे क्या परफॉर्मेंस लेना चाह रहे हैं। और वो स्पॉट एक आपने ऑलराउंडर का जबरदस्ती खिला के इनसे जाया करवाया हुआ है। ये आपको बॉल के साथ भी कोई जिसे कहते हैं कितना डेंजरस साबित नहीं होंगे, और बैट के साथ भी जब जरूरत पड़ती है तो ये वहां रन नहीं करते। बना बनाया प्लेटफॉर्म इन्हें मिल जाए तो वहां पर ये शायद कुछ रन कर जाए, लेकिन मुश्किल में से आपको निकाल के मैच नहीं जिताएंगे। तो इसके अलावा इसके बजाय आपको किसी यंग प्लेयर की तरफ देखना चाहिए था, उनको डेवलप करना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम वापस उनकी तरफ चले गए हैं। तो ये चीजें वही अपनी जगह पर मौजूद हैं जो मैंने पोस्ट मैच पोस्ट सीरीज जो डिस्कशन की थी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टी20 सीरीज की, तो वहां पर जो मसले मसाइल थे उनको हमने सिलेक्शन की हद तक तो हमने वहां पर जो जिसे कहते हैं ना कि एड्रेस नहीं किया। अब देखेंगे लॉर्डरहिल में जो ये 3 टी20 की सीरीज होगी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, वहां पर हम कैसा करते हैं और यही बिल्डअप होगा। फिर आगे हमने ट्राई सीरीज खेलनी है एक यूएई में, फिर एशिया कप है उसका शेड्यूल अनाउंस हो गया है। इस तरीके से फिर जाके बिल्डअप होगा फिर वर्ल्ड टी20 का। तो देखना होगा कि हम अपनी टी20 साइड को किस तरीके से लेके चलते हैं और किस तरीके से अपनी गलतियों से सीखते हैं या नहीं सीखते। सिलेक्शन की हद तक हमने नहीं सीखा। जो भी अपडेट होंगी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।